हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइटेड क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आई होप सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा, और अगर नहीं भी अच्छा आया तो आप 11th में मेहनत करना और हमारे साथ बने रहना, क्योंकि हम अच्छे से रिवाइजन देंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई टॉपिक में कन्फ्यूज़न है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे क्या है मैसेज कर सकते हो। हमारा जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, कौन सा अकाउंट है मैं आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड क्लासेस। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके हमें मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको पर्सनली क्या करूँगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व करूँगा। और अगर नोट्स भी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो यूनाइटेड क्लासेस पे। तो अगर टेंथ से हमारे चैनल पे है वो तो जानते ही है फैज सर को, कि वो साइंस पढ़ाते, आपको मैथ्स पढ़ाते थे 10th में, तो आपको साइंस पढ़ाएंगे। अब जो नए आए हुए हैं तो मैं आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो साइंस ले रखा है उन्होंने, तो उन्होंने उनको बोलो कि साइंस का भी हम ये चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, वो फैज सर पढ़ाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अब अकाउंटिंग करने का क्या, आपने सुना होगा क्या अकाउंटिंग, और आपने बहुत बार सुना होगा, आपको लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। आप अच्छे से सीखोगे तो अच्छे से आपको आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? जैसे कि अगर समझो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस हम किस लिए हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, तो हम अकाउंटिंग भी बिजनेस के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो अब अकाउंटिंग करना क्यों है हमको? क्योंकि हमारा अगर बिजनेस है तो अगर हम बिजनेस हम चला रहे हैं तो हमको क्या होता है, बिजनेस के हम सब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस में क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब पैसे का लेन देन होता है, वो हम सब याद नहीं रख सकते। और सब अगर याद भी रखते हैं, बाय चांस बाय लक हो सकता है आपको सब याद रहता हो। अगर सब याद भी रहता है तो अगर एक महीने पहले क्या हुआ वो याद नहीं रहेगा फिर। तो आपको पूरे साल में आपने कितना प्रोग्रेस किया, एक महीने में आपने कितना प्रोग्रेस किया, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए, बिजनेस क्या प्रोग्रेस कर रहा है वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो आपको अब मैं मीनिंग पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, अच्छे से मीनिंग पढ़ेंगे तो उससे ही आपको क्या होगा, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे। और अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपको ये 1 मार्क्स में पूछते ही है, इसलिए अच्छे से याद रखना। तो क्या है अकाउंटिंग का मीनिंग? अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वर्ड को, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले मैं एक पूरा मीनिंग रीड कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording the business transaction and communicating thereof the required information to interested user। अब यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन? अब बिजनेस हम रन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं। तो बिजनेस रन कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी, बट अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज़ देखेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कौन सी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? समझो कि अगर मैंने क्या करा, मैंने अगर बिजनेस में रन कर रहा हूँ तो मैंने कोई चीज़ सेल की तो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई। और मैंने समझो कि किसी को मेरा जो समझो कि मेरे दुकान में 2 जन काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक बंदा था, उसने काम अच्छा किया तो मैंने उसको क्या किया, मोटिवेट किया कि आप अच्छा काम किया। तो ये एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी क्या की मैंने, कि मैंने जो एम्प्लॉइज था मेरे शॉप में उसको मैंने क्या किया, मोटिवेट किया। तो ये भी एक्टिविटी है। तो हम ये एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे? ओनली फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब पैसों की एक्टिविटी, मतलब जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो, ऐसी एक्टिविटी हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग के मीनिंग में भी आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस मिल जाएगा। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब मेजर कौन सी टर्म में करें? तो मेजर फॉर एग्जांपल मॉनेटरी टर्म में, मतलब पैसे की टर्म में मेजर करेंगे। तो अगर आप इंडिया में हो तो आप क्या करोगे, रुपीस की टर्म में मेजर करोगे। अगर आप यूएस में हो तो डॉलर में मेजर करोगे, फिर आप यूरो में मेजर करोगे। तो क्या है, अलग अलग करेंसी में मेजर करोगे। पर्टिकुलर जहां अकाउंटिंग जिस तरीके से चल रहा है उसके हिसाब से आप मेजरिंग करोगे। तो मेजरिंग क्या करेंगे, कौन से मॉनेटरी टर्म में हम मेजर करेंगे, और जो
जो हमको मॉनिटरी टर्म मतलब जो करेंसी में हमको मेजरिंग चाहिए, हम वो करेंसी में अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स है वो हम बनाएंगे। तो मेजरिंग फिर रिकॉर्ड करेंगे। हमने मेजर तो कर लिया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने 200 रुपये का सेल्स किया, मतलब 200 रुपये का मैंने सेल्स किया। तब मैंने क्या किया, 200 रुपये का सेल्स किया तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने 200 रुपये का माल बेचा, मतलब मैंने 200 रुपये का जो सामान था वो बेच डाला। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया। तो अब आइडेंटिफाई करके मैं याद तो रख नहीं सकता, पूरे का पूरा याद नहीं रख सकता। तो मैंने क्या किया, मेरे को याद रहेगा कि मैंने 200 रुपये, मेरे को एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, पूरा महीना तो मेरे को याद रहने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्या किया, रिकॉर्डिंग। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसको मॉनिटरी टर्म में मेजर करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, फिर याद ही नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे कि आप नॉर्मली देखते होगे, उधार कहीं से हम लेते हैं, कहीं से क्रेडिट में कुछ सामान लेते हैं, तो क्या होता है नॉर्मली वो लोग भूल जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग किया। फिर क्या करेंगे, ये रिकॉर्डिंग किया ना, उसको हम अगर रिकॉर्डिंग करा, फॉर एग्जांपल हमने सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, सभी ट्रांजैक्शन परचेज का, सेल्स का, सब ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किए। तो अब सब ट्रांजैक्शन अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको मेरे को समराइज करना है। क्यों समराइज करना है, कम्युनिकेटिंग के लिए। कम्युनिकेटिंग के लिए क्यों समराइज करना है, अगर समझो कि मैं आपको पूरा समझो, ये पूरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, तो अगर मैं आपको पूरी चैप्टर नंबर 1 का पूरी बुक में से आपको 1 बाय 1 लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा और अच्छे से कम्युनिकेटिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, बुक का समराइजिंग करूँगा, फिर इसको मैं अपने आप से क्या करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे उसको समझेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आप क्या होगा, बोर फील करोगे, कम्युनिकेटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर समराइज करेंगे, क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर उसको कम्युनिकेटिंग करेंगे। अब कम्युनिकेटिंग किससे करना, समझो कि मैं टेक्स्ट बुक हूँ, मैं टीचर हूँ, तो कम्युनिकेटिंग, समझो कि मैं टेक्स्ट बुक को आपसे कम्युनिकेटिंग करा रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट बुक मैं रीड कर रहा हूँ, फिर आपको कम्युनिकेटिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। क्यों कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो मेरे को क्या चाहिए, मैं किससे कम्युनिकेटिंग करूंगा, स्टूडेंट से कम्युनिकेटिंग करूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस है तो वो किससे कम्युनिकेटिंग करेगा, वो भी आपको यहाँ है। तो क्या है, कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। अब इंटरेस्टेड यूजर मतलब क्या, जो यूजर है बिजनेस में, जो इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट कौन कौन रखेगा बिजनेस में, बिजनेस का ओनर, बिजनेस के एम्प्लॉयज, बिजनेस के कस्टमर्स, बिजनेस के इन्वेस्टर्स, ये लोग क्या करेंगे, बिजनेस में इंटरेस्ट होंगे। जिसने बिजनेस को लोन दिया होगा, जिसके पास से बिजनेस ने लोन लिया होगा, वो सभी क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे। और हमारी जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट है वो क्या करेंगे, उनको देखना, उनको वो लोग देखेंगे, क्योंकि उनसे उनको बेनिफिट है, इसलिए वो करेंगे। ओनर को क्या बेनिफिट है, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब जिसके पास से हमने लोन लिए वो क्यों देखेगा, कि वो देखेगा कि इसके पास कैश है, वो हमें पैसा दे पाएगा वापिस, वो देखेगा, इसलिए वो करेगा। इसलिए क्या है, जो भी इंटरेस्टेड यूजर है वो हमारे अकाउंट जानने में इंटरेस्टेड होता है। क्यों इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उनका कोई ना कोई मोटिव है हमारे बिजनेस में रहने का, इसलिए हम वो इन्फॉर्मेशन उनको कम्युनिकेटिंग करेंगे। तो ये क्या था, सिंपल मीनिंग था अकाउंटिंग का। तो आपको अच्छे से अकाउंटिंग पता चल गया होगा। अब आपको कोई भी पूछे कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो आप नींद में से भी उठ के बोल सकते हो कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, बट अब हम क्या देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग बनाने की ज़रूरत क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम बनाते हैं अकाउंटिंग। तो सबसे पहला ये कौन है, ये सब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में ये सब चीज़ें हैं, और उसके हम यूज़र्स भी देखेंगे। मैंने आपको यूज़र्स बताया था, तो मैंने यहाँ पे यूज़र्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से यूज़र्स है और किसकी कैसी ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की, तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, मैंने इसलिए आपको बोला था कि डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, क्योंकि डेफिनेशन से ही ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन में से ही है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बट यहाँ पे आगे कौन सा वर्ड है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब मैंने आपको क्या बताया था डेफिनेशन में, रिकॉर्डिंग करना। अब हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे, बट उसको समझो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने उसको कहीं भी रख दिया तो मेरे को पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ रखा हुआ है, इसलिए रिकॉर्ड करना है और उसको मेंटेन करना है।
इसलिए सिस्टमेटिक मेंटेनेंस होना चाहिए और क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल वे में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने 1 तारीख को जो खरीदा वो पहले होना चाहिए, फिर 2 तारीख का उसके पीछे होना चाहिए, 3 तारीख का उसके पीछे होना चाहिए, और वो जो फाइल भी हो वो भी अच्छे से संभाली होनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर आपने संभाली नहीं होगी तो वो गुम हो जाएगी, तो फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सेकंड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब अकाउंटिंग बनाने का दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि हम अगर कुछ भी बेच रहे हैं, कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या तो हमारा कोई भी ऐसा कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बना रही है या लॉस बना रही है, वो आइडेंटिफाई करना मेन ऑब्जेक्टिव है। क्यों, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, या तो मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, या तो मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव क्या रहेगा। जैसे समझो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव है कि मैं प्रॉफिट अर्न करूँ। और अगर मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, मतलब जैसे कि मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिससे मैं सेवा करना चाहता हूँ पब्लिक की, तो उसमें भी क्या होगा, मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पैसा कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें भी मैं आइडेंटिफाई करूँगा। बट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलेंगे, उसमें हम सरप्लस बोलेंगे और डेफिसिट बोलेंगे। बट आइडेंटिफाई तो मैं वो तब भी करूँगा जब मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट का कि जब मेरे को मेरा पैसा, मेरे को रेवेन्यू जो आ रहा है, मतलब मैं जो कमा रहा हूँ वो ज़्यादा है जिससे मैं खर्चा कर रहा हूँ, तब मेरे को प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो अगर ज़्यादा है, जितना पैसा मेरे पास आ रहा है उससे, तो क्या होगा, लॉस होगा। फिर क्या है, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, जो हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ उसको हम प्रेजेंट करेंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आप वही 11th में ही पढ़ोगे, बट लास्ट में पढ़ोगे। तो आप याद रखना, सिर्फ इतना नाम याद रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करना, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करना कि सामने वाला जो यूजर हो वो अच्छे से समझ सके। इसलिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना, मतलब क्रोनिकल वेज, वो आपका पूरा अकाउंटिंग मेथड है, उसके हिसाब से आप मेजर करोगे तो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा और डिपिक्शन भी उसका हो जाएगा। अब क्या है, लास्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अब क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो सिंपल आपको पता चलेगा, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। किसको प्रोवाइड करनी है, इट्स यूजर। तभी इट्स यूजर को प्रोवाइड करनी है। तो इसके यूजर कौन कौन से है वो आइडेंटिफाई करना है हमको। तो इसके यूजर कौन कौन से, सबसे पहला यूजर क्या है, सबसे पहला यूजर है ओनर खुद, मतलब जो ओनर है, जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, वो सबसे पहला उसका इंटरेस्ट होगा कि मैं देखूं कि अकाउंटिंग का क्या प्रॉफिट आया या लॉस आया। अकाउंटिंग जो मैंने रिकॉर्ड किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड हुआ, फिर मेरे को प्रॉफिट आया लॉस आया, मैं आइडेंटिफाई करूं। तो ये सबसे पहला ओनर है, इन्वेस्टर है, ओनर है, वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे समझो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप ऐसा करोगे कि भाई जो भी बिजनेस चलता है चलने दो, आप ऐसा तो थोड़ी रखोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तभी वो आप बिजनेस आगे बढ़ा पाओगे। तो पहला वो है। सेकंड क्या है, एम्प्लॉइज। अब सेकंड एम्प्लॉइज क्यों रखे हुए हैं, एम्प्लॉइज क्यों, क्योंकि एम्प्लॉइज से ही हमारा बिजनेस चलता है। एम्प्लॉइज है तभी तो हमारा बिजनेस अच्छे से वर्कआउट कर पाता है, इसलिए सेकंड एम्प्लॉइज। क्योंकि एम्प्लॉइज क्यों देखेंगे, अब आप आइडेंटिफाई करो एम्प्लॉइज को क्या देखने की जरूरत है। बट अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो और आपकी मेहनत से इंस्टीट्यूट में बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि इंस्टीट्यूट आपका सैलरी है वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। इसलिए एम्प्लॉइज क्या करेंगे, बोनस पाने के लिए, सैलरी पाने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखेंगे। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्यों देखेंगे, अब लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसलिए देखेगी क्योंकि उनको क्या है कि उन्होंने पैसा दिया हुआ है, किसको, बिजनेस को। मैंने जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से लोन ली है, तो जैसे मैंने कोई बैंक में से लोन ली है, तो वो मेरे फाइनेंशियल अकाउंट्स देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि अगर ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखेगी। फोर्थ क्या है, सप्लायर्स। अब सप्लायर्स क्यों देखेंगे, समझो कि सप्लायर को अगर मैंने पैसा दे के लिया हो तो वो इतना वो नहीं रहेगा, बट उससे मैंने क्रेडिट में लिया हुआ है तो वो मेरे अकाउंट जरूर देखेगा। क्यों, कि वो देखेगा कि मेरे को पैसा पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वापस, इसलिए वो सप्लायर भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखेगा और उसके हिसाब से वो क्रेडिट पीरियड भी अरेंज कर देगा उनको। थर्ड क्या है, फिफ्थ क्या है, कस्टमर्स। अब कस्टमर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर देखेगा कि ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, ये कंपनी अच्छी है, उसके क्वालिटी अच्छी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी कमा रही है, इसलिए कस्टमर्स भी ये सब इन्फॉर्मेशन देखेगा।
थर्ड लास्ट में क्या है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों देखेगी, आप ये सोच रहे होगे। गवर्नमेंट इसलिए देखेगी क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। और दूसरा क्या है, लीगल एक्टिविटीज, मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी बिजनेस में नहीं हो रही, ये देखना है। फर्स्ट क्या है, उसको टैक्स चाहिए, और सेकंड कोई इलीगल काम ना हो, ये तो गवर्नमेंट इसलिए देखेगी। तो ये क्या थे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में फिर से एक बार मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, फिर क्या है सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम। थर्ड क्या आएगा, डिपिक्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और फोर्थ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। तो ये क्या थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।